गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए। क्वेश्चन क्या है जी कि इवेल्युएट डेल डॉट आर और नंबर 2 में डेल क्रॉस आर, जहां पे आर एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे बस हम एक बेसिक बताना चाह रहे हैं इसके जगह पर कोई नंबर भी हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप लोग इसको समझने के बाद आप खुद से क्वेश्चन नंबर वाले कर सकते हैं। देखिए, हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ बेसिक बातों को पहले हम आपको बताएं कि डेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, या इसको ही आई डॉट जे, जो ये जो आई डॉट जे डॉट के लिखा हुआ है, इसको आगे भी लिख सकते हैं कि आई डॉट डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट के डेल बाई डेल वाई प्लस के डॉट डेल बाई डेल जेड, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया डेल की बातें। अगर डेल के साथ यू लग जाए, कोई वेक्टर लग जाए तो क्या होगा? जैसे वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था डेल डॉट आर, डेल क्रॉस क्रॉस आर, क्या मतलब होता है? तो अगर डेल डॉट यू बोल दिया जाए तो ये पूरा डेल का वैल्यू यहां से यहां तक और बाहर में डॉट डॉट यू। अब आपको पता है कि ये जो यू है ये इसके ऊपर भी आ जाएगा, मतलब आई डॉट डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब है कि यू का डिफरेंशिएशन पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस जे डॉट डेल बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस के डॉट डेल यू बाई डेल जे। मतलब जो यहाँ पे यू है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, जो आंसर आएगा उसके साथ आई कैप, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करिए, जो आंसर आएगा जे कैप उसके साथ जे कैप, जो आंसर आएगा उसके साथ के कैप। तो इस तरीके से चीजें थी। तो अब हमारे पास क्या इस तरीके से ही, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे डॉट है, अब वही चीज क्रॉस हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है। अच्छा, इसी चीज को डॉट आर को हम बोलेंगे डाइवर्जेंस आर। जो डेल के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसको डाइवर्जेंस बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल तो क्रॉस उसको कर्ल बोलेंगे। तो देखिए वी हैव नंबर 1 में कि डाइवर्जेंस आर इक्वल टू क्या होगा, डेल डॉट आर। डेल का वैल्यू क्या होता है, ये आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल एक्स, और आर का वैल्यू कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूरा चीज इसके साथ आएगा अपने साथ। आपको पता है कितना होगा, कैसे होगा, जरा सुनिएगा ध्यान से। हम लोग जैसे कि मान के चला जाए कि हमें क्या करना है, ये पूरा चीज का वैल्यू होगा डेल डेल एक्स बाई डेल एक्स। अब बोलिए ये कैसे हो गया भाई, इसको आप छोड़ दिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जैसे आप यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि आई डेल बाई डेल एक्स है और ये पूरा आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया मान के चलिए ऐसा हमारे पास। ठीक है, ये सिर्फ ये पूरा चीज अभी इस पे आया है। फिर यही पूरा चीज क्या आ जाता है, यही पूरा चीज जे के साथ डेल बाई डेल वाई, और यही पूरा चीज आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे। फिर यही चीज के साथ भी आता है डेल बाई डेल जेड, और फिर यहाँ पे होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पूरा इसके साथ भी आता है। तो 3 बार आता है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब ये डिफ्रेंसिएशन इसके ऊपर भी बटेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। आपको पता है कि जब ये डिफ्रेंसिएशन इसके ऊपर बटेगा, जब ये डिफ्रेंसिएशन डेल बाई डेल एक्स इसके ऊपर बटेगा तो क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स, और आई इंटू आई कितना होता है, आई इंटू आई। अब भाई आई डॉट आई वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ आई आई स्क्वायर वो वाला आयोटा वाला नहीं कर देंगे हम, आई इंटू आई 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वाई पे जैसे अगर डेल बाई डेल एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये जब इसके ऊपर जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने, तो 0 कर देगा, क्योंकि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में है और वाई और जेड तो कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है डेल एक्स बाई डेल एक्स बच रहा है, और आई इंटू आई 1 हो जा रहा है। तो क्या बच रहा है, डेल एक्स बाई डेल एक्स और आई इंटू आई 1 हो जा रहा है। अब जब ये इसके ऊपर जेड का डिफरेंशिएशन करेगा तो वहां भी 0, तो सिर्फ बचा कितना, आई इंटू आई 1 और डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये बचा डेल एक्स बाई डेल एक्स आई इंटू आई 1, बाकी वाई और जेड कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे एक्स पे जाएंगे, एक्स कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 खत्म। फिर वाई पे जाएंगे तो डेल वाई बाई डेल वाई, जे इंटू जे 1 हो गया। फिर इस पे जाएंगे तो 0 हो गया, तो सिर्फ बचे कितना, दूसरे वाले में डेल वाई बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल जेड। तो फाइनली इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 कट के, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1 + 1 + 1 मतलब 3। अब यही चीज स्टूडेंट मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई वेक्टर रहता 2y + 3j + 4k, तो क्या करते हैं, उस हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना आता है, 3 आता है, अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रहे तब। अब आते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाला क्या है जी, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आपको पता है, दो वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसको बोलते हैं कर्ल आर। ठीक है, ये हो गया ये हो गया डेल, और ये हो गया आर का वैल्यू। तो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये सभी बच्चों को पता है कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट मेथड से, कि आई जे के कर दिया, आई के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या, डेल बाई डेल एक्स, इसका कोफिशिएंट डेल बाई डेल वाई, इसका कोफिशिएंट डेल बाई डेल जेड, और इसमें एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड हमने रख दिया,
अब फिर हम लोग क्या करते थे, वेनिस आई को लेंगे और वेनिस क्या इसको इसके साथ करेंगे, तो बताइए जेड का डिफरेंस है वाई के रिस्पेक्ट में 0, फिर यहाँ से माइनस ये, तो जेड वाई का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 0। बात समझ पा रहे हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ा के कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो फिर माइनस, अब माइनस करके जे देते थे, तो ये जब जे आप देंगे तो ये वाइनस और ये वाइनस क्या होगा, फिर जेड का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 0, फिर एक्स का डिफरेंस जेड के रिस्पेक्ट में 0, समझ पा रहे, फिर प्लस अब के दीजिए, जब आप के देंगे तो क्या होगा, ये वाइनस फिर क्या होगा, वाई का डिफरेंशिएशन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में 0, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 0, तो फाइनली 0 - 0 खत्म खत्म खत्म, तो सब आ गया आंसर 0। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से डेल डॉट आर और डेल क्रॉस आर निकाला गया, बहुत ही बेसिक है, पर हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दे दे कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर दे दे कि 2xi क्या प्लस 2yj का कोई वेक्टर फंक्शन दे दे, आपसे फिर पूछ दे, तो मुझे लग रहा है कि अब आप कर पा रहे होंगे, और हालांकि ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो एक्सप्लेनेशन में। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आया होगा।